बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कमीज़ का गला पीछे जाने की 11 प्रॉब्लम्स और उनका सलूशन शेयर करूंगी, जिससे आपका कमीज़ का गला तो क्या कोई पार्ट भी इधर उधर नहीं हिलेगा और आपको 100% मिलेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1 पे जो आती है हमारे पास, वो डोंट प्रेस दी फैब्रिक, यानी कि कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस ना करना, उसकी सलोटी वगैरह ना निकालना। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके रख लिया है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है वो होती है कपड़े से तिरछापन ना निकालना। तो बिगनर्स अक्सर ये दो गलतियां मेन पे करते हैं। सबसे पहले इसका सेंटर बना लें और अरेब फैब्रिक जितना भी तिरछापन है उसे साइड पे निकाल लें। सेंटर बिल्कुल अच्छी तरह से बना के आपने प्रेस कर लेना है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो होती है मार्किंग। मार्किंग में अक्सर बिगनर्स ऐसा करते हैं कि मार्किंग करते ही नहीं है कि हमें ऐसे ही बस आ जाएगा। मार्किंग आपने लाजमी करनी है। अगर मार्किंग ठीक नहीं होगी तो फिर कटिंग ठीक नहीं होगी। अगर कटिंग ठीक नहीं होगी तो फिर कमीज सिलाई अच्छा कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले इंची टेप को सेट करके रख लें। ऊपर से किनारे की तरफ आपने 7.5 इंच पे मार्क करना है। ये 7.5 इंच 38 टू 40 साइज़ के लिए है। 7.5 इंच हम लेते, ये आर्म होल और चेस्ट साइज़ दोनों के लिए मार्किंग होती है। और 14 इंच पे हम लेते हैं कमर। कमर हम 14 इंच पे लेते हैं और हिप हम लेते हैं 21.5 इंच पे। 21.5 इंच पे मैंने कमर हिप ली है, सॉरी। जो कमर होती है वो 14 इंच लेते हैं अगर हमने कमीज़ कट करना है। लेकिन अगर हमने टॉप पार्ट अलहदा कुर्ती वगैरह का फ्रॉक वगैरह कट करना है तो हमें 15 इंच लेना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे से हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। लेकिन कमीज़ के लिए सिर्फ हम 14 इंच ही लेते हैं और ये स्टैंडर्ड है। 7.5 इंच पे हमने आर्म होल लिया। और चौथे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर आर्म होल की है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है जो आप अक्सर गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले इस तरह से रखेंगे और ये हम 7.5 इंच लेंगे। जितना हमने आर्म होल के लिए और चेस्ट के लिए लिया था ना 7.5 इंच हम शोल्डर के लिए लेंगे। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमें 7.5 इंच कैसे लेना है और इसके अकॉर्डिंग हमने नेक कैसे लेना है। ये नेक के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर की मार्किंग होगी, यानी कि कंधे की। अब इसी के ऊपर इस तरह से रख के आपने मार्किंग नहीं कर लेनी। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से प्रोफेशनल हम इसकी कटिंग करेंगे आज, कि आपका कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं हिलेगा कमीज़ का और ना ही नेक बैक की तरफ जाएगा, भागेगा। अब ऊपर से हमने 7.5 इंच लिया है तो नीचे से हमने हाफ इंच कम कर देना है। ये फ्रंट आर्म होल के लिए पहले मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, सिर्फ फ्रंट के लिए मैंने आपको उठा के बताया है कि 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। ऊपर से 7.5 लिया और नीचे से हम 7 लेंगे। चेस्ट वाली लाइन और आर्म होल वाली लाइन के ऊपर हम लगाएंगे 7 इंच पे। अब इस पॉइंट से आगे हमने 1.5 इंच लेना है और ये बैक के लिए होगा। यहाँ पे मैंने रखा इसे इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये सिर्फ बैक के लिए है। फ्रंट के लिए 7 इंच पे मार्क किया, उसी पॉइंट से आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब दोनों को हमने ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिलाना है जो हमने 7 इंच लिया था। ऊपर से दोनों के पॉइंट आपस में मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हों या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, बिल्कुल आपस में मिलने चाहिए। जो कि हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, हाफ इंच के नीचे नीचे खुलते हैं, ऊपर बिल्कुल बराबर हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अभी गौर से देखें, यहाँ से हमने 1 इंच पे राउंड देना है। कोने से हमने 1 इंच लिया और यहाँ से हम राउंड मार्किंग करेंगे। राउंड मार्किंग से पहले मैं आपको चेस्ट का बता दूं कि हमें चेस्ट कितना लेना है। तो चेस्ट मेरे पास है 36 इंच। आपके पास जो भी होगा आपने उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। जब मैंने 36 को 4 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास 9 इंच आया। जिन लोगों को ज़्यादा तकसीम वगैरह का कुछ पता नहीं चलता, इंची टेप पर समझा देती हूँ। 36 इंच पे रखें इस तरह के इंची टेप को। इस तरह से 36 इंच पे फोल्ड किया, इसे दोबारा से फोल्ड करें, यानी कि 4 फोल्ड करना है। इस तरह से इसे दबा लें ताकि आपको लाइन बन जाए। अब वो जहाँ से 1 इंच स्टार्ट था उस तरफ से आपने खोल के देखना है। तो 9 इंच हमारे पास आया है। अब चेस्ट वाली लाइन के ऊपर रखें इस तरह की इंची टेप को और 9 इंच पे वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया हमें यहाँ पे राउंड देने के लिए, आर्म होल के लिए। पहले अंदर वाली तरफ से आर्म होल को 1 इंच से गुजारें, 7 से राउंड दिए। देखें ना, बिल्कुल 1 इंच हमारे पास आ गया है। अब हमने बैक के लिए भी इसी तरह से 1 इंच कोने से देना है, मार्क कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग हमने फिर राउंड मार्किंग करनी है। ये बैक के लिए होगी। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की मैंने राउंड शेप दे ली। अब कमर हमने कितनी लेनी है, कमर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच। 8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, ये नॉर्मली है। अब नीचे हम ऊपर से मैंने लिया है 9 इंच चेस्ट, तो नीचे से हमने लेनी है जो हमारा हिप होगी वो मैं लूँगी 9.5 इंच। 9 इंच लेंगे तो वो बोतल स्टाइल सा बन जाएगा, तंग हो जाएगा, इसलिए हाफ इंच आप मज़ीद बढ़ा लें। अब देखें, ऊपर से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेना है वो चेस्ट से भी 2 इंच लेना है और कमर से भी 2 इंच, लेकिन हिप से हमने तकरीबन 1.5 इंच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना अगर आपने फोल्ड करना है। 5वें नंबर पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मार्किंग को मैच करने की होती है। ये अक्सर आप लोग गलती करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं ऐसे बना देते हैं, बिल्कुल उसे अंदर की तरफ ज़्यादा ही डीप दे देते हैं, जिसकी वजह से झोल आ जाता है अंडर आर्म या फिर आपका नेक में भी ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस तरह से मिलाना है जिस तरह कि आपको दिखाया जा रहा है।
नंबर 6 पे जो प्रॉब्लम है, टेक शोल्डर अकॉर्डिंग टू नेक डेप्थ। तो ये देखिए हमने नेक कैसे लेना होता है। जो हमारा होता है शोल्डर, अगर हमने डीप नेक लेना है तो हमें फिर 6.5 इंच लेना होगा। अगर हमने नॉर्मल नेक लेना है, देखिए मैंने नॉर्मल नेक लिया है, यानी कि 5 या 5.5 इंच मैंने नेक तैयार करना है डीप। तो इसके लिए मैंने 7.5 लिया है, जो कि मेरे पास परफेक्ट है। लेकिन अगर मैंने नेक इससे भी ज़्यादा रखना है, यानी कि 7.5 या फिर 7, तो फिर मुझे जो शोल्डर होगा वो कम करना होगा। यानी कि 7.5 अगर शोल्डर है तो फिर मुझे 6.5 करना होगा। तो फिर ही मेरा बिल्कुल शोल्डर जो परफेक्ट आएगा, वरना वो गिरता रहेगा साइडों की तरफ। ऊपर से 7.5 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 इंच नेक तैयार करना है या 5.5 इंच। लेकिन अगर मैं इससे भी आपको जैसे मैंने समझाया, फिर उसी अकॉर्डिंग मैं इसे कम करूँगी। नंबर 7 पे प्रॉब्लम है शोल्डर डाउन। तो बिगिनर्स अक्सर ऐसा करते हैं कि शोल्डर डाउन पहले तो वो करते ही नहीं हैं। अगर करते ही करते हैं तो वो 1.5 इंच कर देते हैं। सबसे पहले आप नेक के लिए मार्क कर लें, जितना भी आपने नेक तैयार करना है। तो मैंने 3.5 इंच पे तकरीबन मैंने लगा लिया है। अब मैंने इसे शोल्डर डाउन कितना करना है, सिर्फ मशीन के एक पैर का मैंने शोल्डर डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसे हाफ इंच भी कह सकते हैं। हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। जहाँ पे नेक के लिए मार्क किया वहाँ बिल्कुल आपने सीधा रखना है, मिला के ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि वहाँ से भी डाउन कर देना है। अब कटिंग इसी के अकॉर्डिंग करनी है, 3 इंच से बाद यहाँ से, और बाहर वाली तरफ से करनी है, जो हमने बाहर की तरफ मार्किंग की है बैक आर्म होल की। इसी तरह से यहाँ पे आपने बिल्कुल राउंड करनी है कटिंग, और फिर बाहर वाली फिटिंग जो एक्स्ट्रा हमने कटाई के लिए मार लिया था मार्जिन, उसके ऊपर ऊपर हमने कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ा सा आप गोल कर सकते हैं फिटिंग की तरफ से। अब यहाँ पे ये हमारी कटिंग होगी कंप्लीट। अब फ्रंट की हमने कटिंग करनी है, तो बैक को हमने पहले निकाल देना है। ये बिगनर्स के लिए है कि एक ऊपर नीचे रख के नहीं आपके फ्रंट को कटिंग करना, नीचे से निकाल दें। ऊपर से बिल्कुल कटिंग स्टार्ट नहीं करनी, तकरीबन हाफ इंच आपको छोड़ के कटिंग करनी है यहाँ पे राउंड, ये आप देख सकती हैं। और जो आपने मार्किंग किया फ्रंट के लिए, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आपने कटिंग करनी है, जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इन तमाम रूल्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए कमीज़ को स्टिच करना है और कट करना है, तो फिर आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ना कमीज़ पीछे जाएगा, ना ही आपके झोल वगैरह आएंगे। यहाँ पे कट लगा लें। तो मज़ीद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नंबर 8 में हमारी जो प्रॉब्लम है, डोंट यूज़ परफेक्ट स्लीव कटिंग फार्मूला, यानी कि एक फार्मूला होता है हर चीज़ का, जो हमें यूज़ करना ही होता है। अब हमारी स्लीव और आर्म होल बराबर कैसे आएगा, ये हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए। तो आपने ये तुक्के तीर से नहीं कटिंग करनी लग जाना कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूँगी क्या फार्मूला होना चाहिए। आपने यहाँ से पहले मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें आपने बिल्कुल बराबर रखनी, ऊपर नीचे नहीं करनी कि हमारा शायद इस तरीके से हमारा बैक नेक की तरफ नहीं भागेगा फ्रंट नेक। चेस्ट हमारी जितनी भी है तैयार, मेरे पास 36 इंच थी, तो 36 को हमने 5 में डिवाइड करना है। ये देखिए हमने इसे 5 पे जब डिवाइड किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लीव की 4 फोल्ड कर लिया है। रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है, सीधी साइड अंदर को इम्प्रेस करके मैंने रख लिया है। तो तिरछा पर मैं इसका पहले निकालूंगी, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, स्लीव को सीधा कर लूँगी। फ्रंट से मैंने पहले ही सीधी की थी, साइड पे मैंने निकाल दिया था। अब इस तरह लंबाई के रूप आपने 3 इंच पे करना है, ये भी स्टैंडर्ड है स्लीव की कटिंग के लिए। तो अब इस लाइन को सीधा कर लें। अब चेस्ट के लिए जितने भी आपकी चेस्ट है, और देखिए मैंने इसे 5 पे डिवाइड किया, तो 7.25 इंच मेरे पास आ रहा है, यानी कि 7.2 इंच आ रहा है। तो ये देखें 7 इंच और 2 पॉइंट मैंने लिए हैं। अब इस लाइन के ऊपर बंद वाली साइड से नीचे की तरफ को जाना है, इस तरह से रखें और 7.25 इंच पे एक मार्क कर लें। यहाँ पे हमारी स्लीव और कमीज़ बिल्कुल बराबर आएंगे, कोई आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से थोड़ा सा लमद्दा की शेप दे लें आप। शेप देने के बाद नीचे की तरफ अंदर की तरफ और मज़ीद बढ़ाएं। अब फ्रंट से आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव रख सकते हैं। मैंने इनको बेल बॉटम स्टाइल रखना है, 8.5 इंच पे मार्क करूँगी और मज़ीद मार्जिन लेते हुए इसे मैं मिला दूँगी नीचे की तरफ, जो कि हमारा फिटिंग की सिलाई में जाएगा। स्लीव आपने पहले स्टिच करनी होती है, ये भी आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ। और कमीज़ की फिटिंग भी आपने लगा लेनी है, फिर इन दोनों को अटैच करना है। अब अगली जो प्रॉब्लम है स्लीव फ्रंट कटिंग। स्लीव के अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि कटिंग नहीं करते, बस ऐसे ही फिर झोल बनता फिरता है, फिर कहते हैं कि कमीज सिलाई सही नहीं हुआ। सीधी साइड दोनों की आपस में मिला के रखनी है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से एक साइड से आपने 1 इंच सेंटर से बिल्कुल आपने यहाँ पे मार्क करना है, जो एक साइड है उसका सेंटर, और इस तरह से यहाँ से डीप शेप दे लेनी है। बिल्कुल अंत तक नहीं जाना, जहाँ तक हमारी फिटिंग की हमने कट लगाया था छोटा सा, वहाँ तक आपने लेके जाना है, इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि फिर ही परफेक्ट बनेगा। अब इसके ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएंगी, कट के साथ कट मिलेगा, एक्स्ट्रा जो होगा वो दोनों का सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। अब नंबर 10 पे है बैक नेक डेप्थ अकॉर्डिंग टू फ्रंट नेक डेप्थ, यानी कि जो फ्रंट नेक है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक नेक लेना होता है। ऐसे नहीं कि तो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया आपने काम कर लेने, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। अब ये चीज़ भी आपने ध्यान से समझनी है, ये भी पॉइंट की चीज़ है। ये फ्रंट साइड है, बैक पे आपको समझाती हूँ, ये थोड़ा लाइट कलर है, मज़ीद आपको अच्छे से समझ आएगा।
बैक नेक हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग इस तरह से लेना होता है। अब देखिए मेरे पास जो शोल्डर था वो मेरा था तकरीबन 7.5 इंच मैंने लिया था, ये देखें। तो मैंने जो नेक लेना है इसके अकॉर्डिंग मैंने 5.5 मैंने आपको बताया था, ज़्यादा मैं डीप नहीं ले सकती, 5.5 पे मार्क करना है। जो हमारा अब होगा यहाँ पे बैक नेक वो हमारा इसके भी हाफ होगा। ये देखें यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया था, तो जो आप 5.5 इंच मैंने लेना है उस तरह से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी तो हमारे पास 3.25 इंच आ जाएगा, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम होगा। तो 3 इंच 3.25 इंच पे हमने मार्क नहीं करना बैक का, हमने 2.5 इंच पे करना है। तो जब हम इसे स्टिच करेंगे तो सिलाई में हाफ इंच 2-3 पॉइंट चला जाएगा, तो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट आएगा, यानी कि 3.25 इंच आ जाएगा। अब आखिरी जो प्रॉब्लम है फिटिंग सेंस, ये 11वीं प्रॉब्लम है। फिटिंग सेंस के से मुराद ये है कि ऊपर नीचे कर लेते हैं हम, देखें बिल्कुल परफेक्ट दोनों को मिलाएं, ऊपर से कट ऊपर से भी बिल्कुल मिला लें। फिटिंग की सिलाई को आपने दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है लाजमी, खींच के सिलाई आपने नहीं लगानी। जहाँ पे हमारी हिप आ जाती है वहाँ पे हमने मार्किंग की है, दोनों तरफ आपने इसी तरह से कर लेनी है। और जो मार्किंग हमने जितना मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपने सिलाई को ला के रोक के पक्का करना है, तो देखेंगे कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपना ड्रेस कट और स्टिच करते हैं तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आपका कमीज़ में ना कोई झोल आएगा, ना ही फ्रंट नेक बैक की तरफ भागेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आइंदा वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।